हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 9 के बारे में, जिसका शीर्षक रहेगा शासक और इतिवृत्त। जिसमें क्या बताया गया है, मुगल दरबार और उससे संबंधित घटनाओं के बारे में। और ये टाइम रहा है लगभग 16वीं से 17वीं शताब्दी के बीच में। इस चैप्टर से रिलेटेड एक वीडियो मैं पहले डाल चुकी हूँ, उसमें इस लेसन का शीर्षक और इतिवृत्त के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि इतिवृत्त का मीनिंग मुगल राज्य का इतिहास, तो ये सब हम उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे इस मुगल राज्य के इतिहास को लिखने के लिए मुगल काल में किन किन लोगों ने सहयोग किया है। तो ऐसे ही दो कृतियां यहाँ मैंने लिखी हुई है, अकबरनामा और बादशाहनामा है, जो मुगल राज्य के इतिहास से जुड़ी हुई है। तो इनके लेखक कौन है और उन्होंने किस तरह की भाषा शैली इनमें यूज की है, वो सब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो प्रत्येक जो पांडुलिपि लिखी गई है वो कितने 150 पूरे और दोहरे पृष्ठों पर लिखी गई है, जिसमें क्या है, लड़ाई, घेराबंदी, शिकार, इमारत यानी कि भवन निर्माण प्रेमी थे तो भवन निर्माण या इमारतें जो बनाई गई हैं उनके दृश्य चित्र इन रचनाओं में दिखाए गए हैं। इसी के साथ साथ दरबारी चित्र। तो ये सब जो चित्र हैं वो मुगल काल की इन रचनाओं में प्रयोग किए गए हैं। किस लिए? सजीव वर्णन के लिए। ठीक है, किस लिए यूज किया गया है इनका? किसी भी घटना का सजीव वर्णन करने के लिए। अब जो अबुल फजल हैं उन्होंने लिखा है अकबरनामा। इनका पालन पोषण हुआ है आगरा में। तो इन्होंने किस तरह की भाषा शैली अपने इन रचनाओं में यानी कि अकबरनामा में यूज की है, वो है अरबी फारसी। ठीक है, तो इनकी नॉलेज थी ने तो मोस्टली जो मुगल दरबार की भाषा रही है वो उन्होंने फारसी को ही दरबारी भाषा बनाया है। और इसके साथ साथ उन्हें किसको, यूनानी दर्शन का भी उन्हें ज्ञान था, यानी कि यूनानी दर्शन से भी वो परिचित थे। सूफीवाद में उनका विश्वास था। वाद विवाद में सफल होने के कारण ही उन्होंने उलेमाओं के विचारों का विरोध किया है। उलेमा कौन है? मुस्लिम धार्मिक नेता। ठीक है, उलेमा कौन थे? मुस्लिम धार्मिक नेता। तो उन्होंने इन सब के उलेमाओं के यानी कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं के विचारों का विरोध किया है अबुल फजल ने। और भाषा कैसी अलंकृत रही है उनकी भाषा के पाठों को उन्होंने ऊंची आवाज में लय और कथन शैली को बहुत ही अधिक महत्व दिया है। तो जैसा कि भारतीय दरबार रहे हैं मुगल काल के, तो उसमें भारत और जो फारस की शैली है उसको इस दरबार में संरक्षण भी मिला है। तो ये सब संरक्षण क्यों दिया गया है? क्योंकि उस टाइम पे जो भी भाषा रही है उसके कारण मुगलों ने इस शैली को भी संरक्षण दिया, क्योंकि इसमें दोनों तरह की भाषाओं का मिलन था, भारतीय भाषा का भी और फारस की भाषा का भी, यानी कि विदेशी भाषा का भी। तो इसमें ऐसा करते हुए जो मुगल बादशाह हैं उसमें, जैसे कि अकबर का नाम आप सभी ने सुना है, तो उन्होंने मुख्यतः किसको, अबुल फजल को अपना मुख्य सलाहकार और नीतियों में प्रवीण बताया है। और अकबर का उद्देश्य क्या रहा है इस सब की रचना के लिए? तो उनका उद्देश्य मतलब समाज में किस तरह की वो चाहता है जो भी व्यवस्था लाना। तो जैसे कि धार्मिक रूढ़ियों से राज्य को मुक्त करना, यानी कि वो क्या करते थे, सभी धर्मों को बराबर का दर्जा देते थे। और इसके लिए उन्होंने एक नया धर्म भी चलाया था जिसे दीन इलाही के नाम से जाना गया है, तो जिसमें सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया जाता था। तो अबुल फजल ने उनके इन विचारों को मूर्त रूप दिया है। इसके लिए एक पुस्तक लिखी है अकबरनामा। इसकी शुरुआत हुई है जैसे कि 1589 में। 13 वर्षों तक इस पे कार्य किया, फिर इसके प्रारूप में भी कुछ सुधार किया। और ये जो पुस्तक है
वो किस तरह से जो इतिहास में घटनाएं हुई हैं, ऐतिहासिक घटनाओं को लेकर शासकीय दस्तावेजों और जानकार व्यक्तियों के मौखिक बयानों जैसे साक्ष्यों पर आधारित रही है। तो इस तरह से अकबरनामा को 3 जिल्दों में संकलित किया गया है। पहली 2 जिल्द जो है इतिहास, मुगल काल का इतिहास बताती है। तीसरी जिल्द है आईने अकबरी। तो इसमें भी जो अबुल फजल है उसको अलग तरह से वर्णन किया गया है। पहली 2 जिल्दों के बारे में हम बात कर लेते हैं। ये जो पहली जिल्द है वो आदम से लेकर अकबर के जीवन तक का 30 वर्ष का काल चक्र का ब्यौरा देती है, और दूसरी जिल्द है अकबर के शासन यानी कि 1601 पे खत्म होती है। तो इस तरह से जो ये अकबरनामा है वो 3 जिल्दों में संकलित। वैसे तो इसकी 5 जिल्दें हैं, लेकिन यहाँ इस टॉपिक में सिर्फ 3 जिल्दों के बारे में वर्णन किया गया है। 5 जो जिल्द हैं उसका वर्णन इससे पहले वाली लेसन की वीडियो में हम कर चुके हैं। फिर बाद में क्या हुआ कि जब ये जो दूसरी जिल्द है वो कब खत्म हुई है, अकबर के शासन पे। तो अगले वर्ष क्या होता है, ये जो सलीम का सह अपराधी है वीर सिंह बुदीन, तो उन्होंने इसकी अबुल फजल की हत्या कर दी गई। तो इसी तरह से आईने अकबरी में मुगल साम्राज्य को क्या बताया गया, हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम और जैनों के मिश्रण से बना राज्य क्षेत्र। क्यों बताया गया है, क्योंकि जैसे ही हमने पहले बात की है कि जो अकबर है वो सभी धर्मों को बराबर का दर्जा देता है, तो उसके इस जो दीन इलाही धर्म था उसमें ये सभी धर्म मिलजुल कर आपस में वार्तालाप करते थे, हर टॉपिक पे बहस होती थी। तो इसलिए इसका राज्य क्षेत्र बनाया है सभी धर्मों का। अब दूसरी बुक का नाम है बादशाहनामा। उसका लेखक कौन रहा है, हमीद लाहौरी। जैसे कि अकबर ने अपने टाइम में अकबरनामा का रचना करवाई है या रचनाकार को उसको काम सौंपा है उसके राज्य का इतिहास लिखने का, इसी तरह से शाहजहां ने क्या किया, अकबरनामा के नमूने पे ही अपने राज्य का इतिहास लिखने को कहा। किसको कहा है, ये हमीद लाहौरी को। इसकी भी 3 जिल्द बताई गई हैं। प्रत्येक जिल्द जो है 10 चंद्र वर्षों का ब्यौरा देती है, और जो कि 1627 से 47 के बीच का वर्णन है। पहली 2 जिल्द और जिन पर बाद में ये जो 2 जिल्द हैं, शाहजहां का एक वजीर रहा है शादुल्ला खां, तो उसने इस जिल्द पे सुधार किया है। कौन सी, पहली 2 जिल्दों को। तीसरी जो जिल्द है उसको वारिस ने लिखा है, और ये वारिस कौन था, ये वारिस था ऐसा लेखक जिसने हमीद लाहौरी के बाद मुगल राज्य का इतिहास लिखा। क्यों लिखी वारिस ने ये, क्योंकि जो हमीद लाहौरी है वो बहुत ज्यादा वृद्ध हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, तो वो वृद्ध होने के कारण तीसरी जिल्द को नहीं लिख पाए, तो इसलिए ये काम किसको सौंपा गया, वारिस को। ठीक है, तो इसमें ये रहा है अकबरनामा के बाद बादशाहनामा, जो किसके काल के बारे में है, किसके शासनकाल के बारे में रही है, ये रही है शाहजहां के शासन, वारिस ने लिखी है। तो इसके बाद जो औपनिवेशिक काल अंग्रेजी सरकार का टाइम था, उस समय क्या हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप का इतिहास जानने के लिए उन्होंने क्या किया, अभिलेखागार स्थापित किए कि यहाँ पुरानी वस्तुओं और जो भी पांडुलिपियां हैं उनको इकट्ठा किया गया, और जहाँ से हम मुगल काल का इतिहास जान सकते हैं या किसी और टाइम का। ऐसे ही एक शुरुआत की है 1784 ईस्वी में विलियम जोन्स ने, जिसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की है। कब की है ये, 1784 ईस्वी में। उसके बाद उन्होंने भारतीय पांडुलिपियों का अनुवाद और उनके संपादन की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ली। ठीक है, इसी तरह इसी सिलसिले में, इसी कड़ी में अकबरनामा और बादशाहनामा का सबसे पहला प्रकाशन एशियाटिक सोसाइटी ने ही किया है। अकबरनामा का 20वीं सदी में हेनरी बेवरेज ने अंग्रेजी में अनुवाद भी करवाया है। जैसे कि दोनों पुस्तकों की प्रकाशन तो किसने किया है, एशियाटिक सोसाइटी ने, लेकिन अंग्रेजी में अनुवाद अकबरनामा का करवाया है हेनरी बेवरेज नामक अंग्रेज ने। इसके बाद बादशाहनामा के केवल कुछ ही पाठों का अनुवाद हो पाया है, और इसके शेष जो पाठ हैं वो अभी भी उनका अनुवाद होना बाकी है, क्योंकि उसके बाद
इस पे कोई ध्यान नहीं दिया गया है, यानी कि अनुवाद पे ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है, अब हम मुगल राज्य के बारे में बात करते हैं कि उस समय के जो शासक हैं वो राज्य को किस तरह का राज्य मानते थे। अपने राज्य को, मुगल काल के राज्य अपने राज्य को आदर्श राज्य बताते हैं और इसे एक दैवीय प्रकाश से उत्पन्न व्यवस्था बताते हैं। दैवीय प्रकाश मतलब ईश्वरीय कृपा से प्राप्त राज्य बताते हैं। ठीक है, तो जो मुगल शासक हैं वो अपने आप को क्या मानते थे कि उन्हें सीधे ईश्वर से ही शक्ति मिली हुई है और इसी कारण वो भारत पे शासन करने में सफल रहे हैं। ठीक है, क्या मानते हैं अपने आप को कि उन्हें ईश्वर से शक्ति मिली हुई है और इसी कारण वो भारत पे शासन करने में सक्षम रहे हैं। इसी बारे में एक दंत कथा भी है। उसके अनुसार, उस कथा के अनुसार क्या है, मंगोल रानी है अलान कुआ, उसको क्या बताया गया है कि ये सूर्य की किरणों से गर्भवती हुई थी। किससे हुई थी? सूर्य की किरणों से। और इस तरह से जब कोई भी दैवीय गुण है तो वो जो दैवीय प्रकाश है वो ये मानते हैं मंगोल या जो भी मुगल है, क्या मानते हैं कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वो प्रकाश गए हैं। ठीक है, क्या गई हैं? वो जो भी प्रकाश है या भगवान की जो देन है वो एक पीढ़ी से उनकी दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित हुई है। अब इस तरह से जब हम बात करते हैं कि मुगल अपने आप को क्या बताते हैं कि जो गुण हैं उन्हें भगवान की ओर से मिले हैं, तो मुगल वास्तव में ईश्वर जो है फर या आजादी से निस्त्रिमत प्रकाश को ग्रहण करने वाली चीजों में सबसे आगे रहता है और अपने आप को बताता है कि ये भगवान जो है वो उन्हें अपने आप प्रकाश दे रहा है। इस तरह के विचारों से प्रभावित एक सूफी है साहबुद्दीन सोहरावर्दी, जिसने ये माना कि दैवीय जो प्रकाश है वो राजा में स्थानांतरित हुआ और राजा से फिर प्रजा में आध्यात्मिक मार्गदर्शन का स्रोत किया। क्यों? क्योंकि अगर राजा में दैवीय गुण है, ठीक है, तो उस दैवीय गुणों को वो किस में देगा? प्रजा में डालेगा। दैवीय गुण किस में डालेगा? प्रजा में डालेगा, क्योंकि वो जब दैवीय गुण है तो वो दैवीय ही बातें करेगा, यानी कि सभी का भला चाहेगा। तो इस तरह से इतिवृत्तों का साथ देने वाले इन चित्रों ने विचारों को इस तरीके से संप्रेषित किया है कि देखने वाले के मन मस्तिष्क पर पड़े, यानी कि उनका सजीव चित्रण हो। सजीव चित्रण से क्या होगा कि वो जो चित्र, वो जो घटना है वो बिल्कुल सजीव हो जाएगी लोगों के सामने से। तो इस तरह का चित्रण किया गया है। ईश्वर का प्रकाश का जो चित्र है उसके प्रतीक के रूप में किसका? मैरी और वर्जिन के चित्रों के रूप में देखा गया है। अबुल हसन ने जो भी चित्र बनाए हैं, इस चित्र में जहांगीर को एक चित्र है, उसमें क्या है, 12th क्लास की अपने पिता अकबर के कपड़ों और आभूषण का हाथ में लिए हुए दिखाया गया है। मुगल राजवंश में ऐसा कोई नियम नहीं था जो ये बता सके कि किस पुत्र को सिंहासन पर बैठना चाहिए। वैसे तो जो राजवंश का नियम क्या होता था? बड़ा पुत्र, ठीक है, बड़ा पुत्र ही राजा बनेगा। लेकिन क्या है, मुगल काल में ऐसा कुछ भी नहीं था। तो जो ये पुत्र सिंहासन पर कौन सा बैठना चाहिए, इसी कारण से वे लोग आपस में लड़ते रहे हैं। तो अब हम बात करते हैं अकबर के सुलह कुल के बारे में। ये सुलह कुल क्या है और इसको क्या माना गया है, इसका थोड़ा सा वर्णन हम पहले भी कर चुके हैं। तो सुलह कुल क्या है? एकीकरण का एक स्रोत है। एकीकरण मतलब जोड़ना, एक करना। तो इसी तरह का वर्णन हम इसमें करेंगे। तो सुलह कुल क्या है? एकीकरण, जोड़ना। तो मुगल इतिवर्त साम्राज्य को जैनों, बौद्धों, जथुस, मुस्लिम, नरजाति और धार्मिक समुदाय को समाविष्ट मानते हैं। मतलब इसमें हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो ये मुगल राज्य है या मुगल इतिहास है उसमें क्या बताया गया है कि सम्राट अकबर ने सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया। तो सभी धर्मों से बना ही एक समुदाय इसमें वर्णित किया गया है। बादशाह क्या है? एक नरजाति और धार्मिक समुदायों के बीच में एक बिचौलिया या मध्यस्थ का काम करता है, दूसरा न्याय और शांति व्यवस्था बनाए रखता है। अबुल फजल सुलह कुल के आदर्श को प्रबुद्ध शासन की आधारशिला
मानता है। और जो ये जिस तरह के विचार न्याय, शांति बनाए रखना और धार्मिक समुदायों के बीच में मध्यस्थ का कार्य करना, तो इसको अबुल फजल ने क्या माना है? प्रबुद्ध शासन की, एक अच्छे शासन की आधारशिला माना है। क्या माना है? अच्छे शासन की आधारशिला माना है। सुलह कुल में क्या हुआ है? सभी धर्मों और मतों को अभिव्यक्ति की आजादी दी गई थी, लेकिन किस तरह की आजादी नहीं थी कि वो राज्य की सत्ता को हानि नहीं पहुंचाए और न ही आपस में लड़ेंगे। सुलह कुल का जो आदर्श राज्य है वो नीतियों के जरिए लागू किया गया, और ये नीतियां किसने लागू करने में मदद की है अकबर की? अबुल फजल ने। इस बात में हम पहले ही वर्णन कर चुके हैं। तो ये इसका मुख्य दरबारी, मुख्य सलाहकार, मुख्य नीति निर्माता रहा है अकबर का। अब इसमें अभिजात वर्ग मुगल काल में कौन कौन से हैं? तो ईरानी, तुरानी, अफगानी, राजपूत और दक्कनी शामिल हैं। यानी कि ये कौन है? ये सारे के सारे अकबर के काल में उसके दरबारी हैं। यानी कि सभी लोगों को बराबर का दर्जा, बराबर का सम्मान, सबको पद और पुरस्कार भी दिए गए हैं अकबर काल में। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए अकबर ने क्या किया है? 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर, जो भी यात्री तीर्थ यात्रा पे जाते थे उन पे कर लगाया जाता था, उस कर को, और 1564 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही धार्मिक पक्षपात पे आधारित थे। तो दोनों ही धर्मों के साथ भेदभाव किया जा रहा था। तो भेदभाव को देखते हुए अकबर ने सुलह कुल की नीति अपनाते हुए कौन से कर? तीर्थ यात्रा कर और जजिया कर, दोनों को ही समाप्त कर दिया। ये जजिया कर जो है वो किस पे लगता था? गैर मुस्लिम लोगों पे। किस पे लगता था? गैर मुस्लिम लोगों पे लगता था। अकबर ने सुलह कुल के नियमों का पालन करने के लिए राज्य के अधिकारियों को आदेश दिया कि सभी सख्ताई से राज्य में उस पालनों को करे। उपासना स्थलों के निर्माण के लिए और रखरखाव के लिए अनुदान, युद्ध के दौरान नष्ट मंदिर के निर्माण के लिए भी अनुदान उन्होंने दिया है। तो इस तरह की नीति अकबर ने अपने शासनकाल में अपनाई है। औरंगजेब के शासनकाल में गैर मुस्लिमों पर जजिया कर फिर दोबारा से लगा दिया गया और सामाजिक अनुबंध के रूप में न्यायपूर्ण प्रभुसत्ता को फिर दोबारा से शुरू किया गया है। अबुल फजल ने प्रभुसत्ता को सामाजिक अनुबंध के रूप में भी परिभाषित किया गया है। अबुल फजल क्या कहता है कि बादशाह प्रजा के 4 स्तव हैं, जैसे कि जीवन, धन, सम्मान और विश्वास की रक्षा करते हैं, बदले में आज्ञा का पालन करवाते हैं। मतलब क्या है कि इन सब की रक्षा करने की जिम्मेवारी एक किसकी होती है? बादशाह की होती है, और अपनी बदले में आज्ञा पालन करवाता है। बादशाहनामा का जो दृश्य है 1604 में कलाकार प्याग ने बनाया है, और इस चित्र में क्या बताया गया है? जहांगीर जो है शहजादे खुर्रम को पगड़ी में लगाने के लिए मणि दे रहा है। अबुल फजल द्वारा बनाए गए चित्र में जहांगीर क्या दिखाई दे रहा है? एक दरिद्रता की आकृति, यानी कि दरिद्रता, गरीबी का चित्र बनाया और उसको गरीबी के चित्र को मारते हुए दिखाया गया है। तो इस तरह के जो सजीव चित्र है वो घटनाओं को बिल्कुल सजीव बना देते हैं। तो जहांगीर ने अपने संस्करण में इसी तरह से न्याय की जंजीर इस प्रकार से वर्णित किया है कि वो जंजीर सच में ही न्याय के लिए लगाई गई थी, और ये काम उसने कब किया है? राज्यारोहण के बाद पहला काम उसका न्याय की जंजीर लगाने का था। तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर से रिलेटेड इतने ही टॉपिक डिस्कस करेंगे। रिमेनिंग टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियो।